अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक, नई चीज़ और रोज़मर्रा होने वाली प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि वर्टिगो। वर्टिगो, चक्कर आना। कौन-कौन सी वजूहात होती हैं चक्कर आने की और हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? कौन से साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं? कौन-कौन सी मेडिसिन जो हैं वो इनको ठीक कर सकती हैं और इसमें यूज़फुल होती हैं। तो आज सारी चीज़ें, यानी कि साइन एंड सिम्पटम्स एंड मेडिसिन पोटेंसीज में मैं आपको बताऊँगी। कॉजेज़ बताऊँगी कि कौन-कौन सी कॉजेज़ होती हैं, फिर थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ेज़ बताऊँगी ताकि आप इस चीज़ को घर पर ही हल कर सकते हैं, और ऐसी मेडिसिन्स बताऊँगी जिनको आप लेके अपनी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, अगर आप मेरे साथ राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं और बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहें। आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो इन्फॉर्मेशंस खुद भी हासिल किया करें, दूसरों को भी शेयर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि इस तरह आपकी बताई हुई चीज़ों या आपको अगर कोई नई चीज़ पे आपको कोई नई प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर जो दिया गया है उस पे आप मेरे साथ राब्ता करके मुझे पूछ सकते हैं कि इस बात पे आप हमें गाइड कर दें, तो मैं उसी हिसाब से आपको गाइड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्टिगो। वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। चक्कर आते हैं, क्यों आते हैं, कौन-कौन सी काज़ेज़ होती हैं? तो सबसे पहले इसके 3 वजूहात होती हैं जो मेन बताई जाती हैं। इसके अलावा चौथी वजह स्टमक भी होती है। लेकिन 3 चीज़ें हैं कि अगर आपको चक्कर आ रहा है कि आप लेटे हैं, आप सो रहे हैं, तो आपको सोते में चक्कर आते हैं, जैसे ही आप करवट चेंज करते हैं तो आपको चक्कर आ रहा है। ये वजह होती है। या फिर आप स्टिल कोई वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं एक ही जगह पे, जैसे ये मैंने गर्दन एक ही जगह पे, स्टिल एक जगह पे रखी है, अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ या लैपटॉप पे हूँ या मोबाइल के साथ स्टिल लगे हुए हैं, तो हम एक ही जगह पे उसका फोकस रखते हैं। तो हमारी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो रीजन है, जो हमारा सर्वाइकल का रीजन स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस रीजन है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रीजन, गर्दन की जो मोहरें हैं, तो इनमें पट्ठों में खिंचाव का आ जाना, इसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। ठीक है। दूसरी सबसे मेन कॉज ये है, और दूसरी कॉज ये है कि अगर आपको रेशा जुकाम बुखार हो गया है, उसकी वजह से आपको कान में दर्द आ गया है, कान की वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है। फर्ज करें कि आपके एक कान में पेन है, एक साइड पे आपका इशू बना हुआ है, इन्फेक्शन आया हुआ है, तो एक साइड पे है, तो आप उस साइड पे अगर गर्दन को घुमाते हैं, ऐसे करते हैं, एक साइड पे देखते हैं तो आपको चक्कर आएंगे। आप दूसरी साइड पे देखते हैं, आपको चक्कर नहीं आते, तो आप ये फील करते हैं कि एक साइड पे देखने से चक्कर आते हैं, दूसरे पे असल में एक साइड से जो इन्फेक्शन है आपका एक साइड पे है, तो इसलिए उस साइड पे चक्कर आते हैं। इसी तरीके से आप अगर करवट लेते हैं तो एक साइड पे करवट लेने से चक्कर आते हैं, दूसरी साइड पे नहीं आते। वो मेन प्रॉब्लम इन्फेक्शन होता है कान का, क्योंकि हमारे दोनों कानों के गिर्द जो है ना, दोनों साइड्स होती हैं, और अगर दोनों साइड्स में से किसी साइड पे भी इन्फेक्शन आ जाती है, तो ये दोनों साइडों पे अगर ऐसा है, तो अगर दोनों साइडों से इन्फेक्शन है तो आप दोनों साइडों पे आपको चक्कर आएँगे। आप जिस साइड भी करवट लेंगे या जिस साइड भी आप ज़्यादा देखेंगे, आपको चक्कर आएँगे। तो चक्कर ये इस तरह की कंडीशंस होती हैं, और एक इसकी मेन कॉज़ ये होती है कि अगर वो सबसे बड़ी वजह होती है, और अगर कोई ऐसी वजह हो तो आप जो सर्जन के साथ ज़रूर राब्ता करें कि अगर आपके माइंड में, यानी कि हमारे दिमाग के नीचे झिल्लियाँ होती हैं, और झिल्लियों में अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं पे जाके ब्लॉक हो जाती है या रुक जाता है, ब्लड क्लॉट आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो भी हमारे जो डेड सेल बनना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी चक्कर आते हैं, और ये चक्कर आने की जो कंडीशन है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो तो ये अ, इसको सोचना इस पे ज़रूरी है, और इसके लिए चेक करवाने के लिए आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, और जो वो टेस्ट लिख के दे वो करवाने चाहिए। बाकी जो आम चीज़ होती है, अगर आपका स्टमक खराब है, स्टमक की वजह से आपको चक्कर आ गए हैं, मतली आ रही है, क्या आ रही है,
और उसकी वजह से भी आपको चक्कर आ गए हैं। आप बैठ के उठ रहे हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं, वो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से आपको बीपी का थोड़ा इशू हो गया तो चक्कर आ गए हैं। तो काफ़ी सारी वजूहत होती हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो 3 बताई जाती हैं वो मैंने आपको बता दी। तो आज आपको मैं ये भी बताऊँगी कि इसके अलावा जो वजूहत हैं वो क्या-क्या होती हैं। और दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज से हम इस चक्कर की इस कंडीशन को, जो हमारे गर्दन के मोहरों के पट्टों की वजह से होती है, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो एंड में एक्सरसाइज बताऊंगी, पहले इससे पहले हम मेडिसिन का थोड़ा जिक्र करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्टमक से लेके कुछ सिम्टम्स ऐसे बताऊंगी जिसकी वजह से आपको पता चले कि ये सिम्टम्स है और इस सिम्टम पे हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप घर में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी मेडिसिन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे कि वो लोग जो मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिगरेट नोशी या मंशियात में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनको बार बार पखाने की हाजत होती है, बार बार लूज पखाने आते हैं और वो पेशेंट बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। अगर ये वाले साइन एंड सिम्टम्स उस किसी पेशेंट में नज़र आ रहे हैं तो आप उसको नक्स वोमिका 30 CH में दे सकते हैं, तो ज़बरदस्त ये रिजल्ट देती है। और इसकी एक मेन कॉज ये भी होती है कि इसमें पेशेंट को खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं। अब देखिए कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि मैं तो अच्छी खासी डाइट ली थी, मैं तो खाना भी खा रखा था, मुझे कोई वीकनेस नहीं थी, फिर भी मुझे चक्कर आ गए। तो इसकी ये मेन कॉज है कि खाना खाने के बाद इसको चक्कर आते हैं। अगर वंशियात वाला पेशेंट हो और उसको बार बार पकाने की हाजत होती हो और चिड़चिड़ापन उसमें मौजूद हो और खाना खाने के बाद चक्कर आए, तो ऐसी कंडीशन में आप नक्सवामिका 30 CH में सुबह दोपहर शाम उसको 3 से 5 कतरे डायरेक्ट अगर ज़ुबान पर लेना चाहें तो 3 कतरे या 3 से 5 कतरे तक लें। अगर आप डायरेक्ट मेडिसिन नहीं ले सकते तो 1 घूंट पानी में 10 से 15 कतरे डाल के उसको ले सकते हैं, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और इस तरह आपकी ये वर्टिगो की जो शिकायत है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें साइन एंड सिम्टम यानी इसका ज़रूर ख्याल रखना है कि कौन कौन से सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं, तो उसके बाद आपने मेडिसिन को सिलेक्शन करनी है। तो अगली मेडिसिन है हमारी पल्साटीला। पल्साटीला का पेशेंट है कि ऐसा होता है कि वो मुरगन गज़ा बहुत पसंद करता है, मुरगन गज़ा खाता है। तो जो वो मुरगन गज़ा खा लेता है तो खाने के बाद उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसको चक्कर आना शुरू हो जाती है। तो मुरक्कन ग़ज़ा के ज़्यादा इस्तेमाल से अगर आपको चक्कर आते हैं, तो ये एक ही इसकी साइन एंड सिम्पटम है कि अगर ऐसी कंडीशन में आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप पल्साटीला लेना ना मत भूलें। आप पल्साटीला 30 CH में आप उसकी तकरीबन 3 से 5 दिन ये मेडिसिन लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी आपने इसी तरह करना है कि 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर, और अगर आप डायरेक्ट ज़ुबान पर नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो आप पानी में भी इसके 10 से 15 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के ले सकते हैं। तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। हमारी अगली मेडिसिन है फेरामेटालिकम। फेरामेटालिकम में अगर खून की कमी हो और खून की कमी की वजह से पेशेंट बैठ के यकदम जब उठता है तो उसको उठने में चक्कर आते हैं। खून की कमी का होना और बैठ के उठने के बाद चक्कर आना, तो आप उसके लिए फेरामेटालिकम 30 CH में सुबह दोपहर शाम 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें। अगर आप डायरेक्ट जुबान पर नहीं ले सकते तो 10 से 15 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम मेडिसिन यूज़ करें तो आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। तो अगली मेडिसिन है हमारी कैलकुलस। कैलकुलस पे अपने 30 CH में इस्तेमाल करनी है। इसकी सिम्टम्स हैं कि अगर आप गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान अगर गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर या किसी भी तरीके पे आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान आपको चक्कर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कि मैदा ख़राब हो या फिर सफ़र के दौरान आपको चक्कर आए, आप कैलकुलस 30 CH में सुबह दोपहर शाम इसके 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट ज़ुबान पर नहीं लेना चाहते तो पानी में भी 10 से 15 कतरे आप मेडिसिन ले सकते हैं। चंद दिन के मेडिसिन इस्तेमाल के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगली मेडिसिन है हमारी चाइना। चाइना में अगर जिस्मानी रतूबत ज़्यादा मिकदार में खारिज हो जाए, तो जिस्मानी रतूबत के खारिज होने के बाद वीकनेस का एहसास हो और चक्कर आए और कानों में घंटियों के बजने की आवाज़ें आएँ, तो ऐसी कंडीशन में आप चाइना 30 CH देंगे। यानी कि कानों में घंटियों के बजने की आवाज़ आए और जिस्मानी रतूबत का ज़्यादा अखराज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप चाइना 30 CH को यूज़ करेंगे। इसको भी आप 3 से 5 कतरे सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं डायरेक्ट ज़ुबान पर। अगर नहीं तो पानी में 10 से 15 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम इसको खाने के बाद यूज़ करें, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देती है ये मेडिसिन।
अगली मेडिसिन है हमारी फास्फोरस। तो फास्फोरस का पेशेंट दुबला पतला होता है, बहुत वीक होता है। अगर दुबले पतले पेशेंट को चक्कर आते हैं, दुबला पतला पेशेंट हो और उसके असाब कमजोर हो, तो ऐसे पेशेंट को अगर चक्कर आ जाते हैं, चक्कर की शिकायत होती है, तो आप उसको फास्फोरस 30 CH में सुबह दोपहर शाम 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर दें। अगर वो जुबान पर नहीं ले सकता, डायरेक्ट मेडिसिन नहीं लेना चाहता, तो आप उसको 10 से 15 कतरे एक घूम पानी में भी दे सकते हैं, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। उसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है, तो हमारी बायोकेमिक की मेडिसिन है नेट्रमफॉस और कालीफास। ये दोनों मेडिसिन अगर आपके दिमाग के असाब कमज़ोर हैं और ऐसी कंडीशन में आपका मैदा भी ख़राब है, और मैदे की खराबी और असाबी कमज़ोरी की वजह से और दिमाग की कमज़ोरी की वजह से अगर आपको नर्वस सिस्टम की कोई वीकनेस आ रही है, तो आप इसको दोनों मेडिसिन को, बायोकेमिक की ये हमारी मेडिसिन है, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों को अल्टरनेट यूज़ करेंगे, बारी बारी यूज़ करेंगे कि 2-2 घंटे के वक्फे से। अगर आपने पहले नेट्रल फास्ट ली है, तो फिर उसके बाद आप काली फास्ट लेंगे 2 घंटे के वक्फे से। तो 2-2 घंटे के वक्फे से ये मेडिसिन रिपीट करें, तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम बच्चों में या बुजुर्ग लोगों में बहुत ज़्यादा हो पाई जाती है, और इसको आप यूज़ करें, तकरीबन 10 से 15 दिन का यूज़ करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है बच्चों पे भी और बड़े लोगों पे भी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हमारी यूज़ की जाती हैं वर्टिगो पे। तो अगर सारी मेडिसिन्स की साइन एंड सिम्टम बताने लग जाऊँ, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पे। अगर आपके गर्दन के असाब में कोई कमजोरी आ रही है, सर्वाइकल रीजन में स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रीजन की कोई प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो आपकी ये असाब की गर्दन के असाब जो है, इन पे कोई वीकनेस आ रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी एक एक्सरसाइज सर्वाइकल रीजन की बता रखी है, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, वो मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। तो उसी तरीके से आपने करना है कि आपने इसमें ये करना है कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आपने अपने सर को एक साइड से दबाना है और दूसरी साइड से आपने प्रेशर लगाना है। जैसे कि ये मैंने इसको हाथ से इसको इस तरफ को प्रेशर लगाऊंगी, इस तरफ को, ठीक है, लेकिन मैं प्रेशर इसको लगाऊंगी, साथ मेरी गर्दन जो है वो इसको, हाथ को दूसरी तरफ पुश करेगी, दोनों एक दूसरे को प्रेशर पे आएंगे, तो जोर से आपने प्रेशर लगाना है। इसी तरीके से पीछे से हाथ का भी इसी तरीके से करना है। आपने पीछे से ऐसे दबाया और सर को इस तरह से दबाया, इसी तरीके से आपने फिर इस हाथ से शुरू कर दिया, तो इस तरह लगाया। तकरीबन ये 2-2 मिनट के वक्फे से करें, और जैसे ही आप रिलैक्स हो जाएँ, फिर गर्दन को, अपनी चिन को जो है आप इस तरह लगाएँगे, साथ चिन को ऐसे लगा के ज़ोर से इसको दबाएँ, तो आप आपको ये पट्ठों में खिंचाव आएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज़ है। इस एक्सरसाइज़ को ज़रूर किया करें, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालें, तो आपकी ये वर्टिगो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वर्टिगो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरी वजूहात की वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे ये पट्टे कमज़ोर हो गए, हमें चक्कर आ गए, हमारा मैदा खराब हुआ, तो हमें चक्कर आ गए। यानी कि चक्कर आना खुद कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, एक वजह होती है कि अगर आपके मेंटल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्लॉटिंग की कोई प्रॉब्लम आ गई है, या वहाँ से कोई जो अज़ा है थोड़ा-सा वो डेड होना शुरू हो गया है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है, तो फिर आपको इस चीज़ में सोचना पड़ता है, और ये वाक़ई ख़तरनाक होती है। तो इसके लिए आपको नर्वस सिस्टम को चेक करवाने के लिए न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, और इसकी ज़रूर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसको वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि आपको वर्टिगो के बारे में बताऊँ, कुछ इन्फॉर्मेशंस दूँ, एक्सरसाइज का बताऊँ, और हमने इस मेडिसिन को, ये आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, और रोज़मर्रा के ये यूज़ में आती हैं ये मेडिसिन। तो आप इनको यूज़ कीजिएगा और इससे फ़ायदा हासिल करें। शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट ज़रूर दिया करें। अल्लाह, नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।